हाय एवरीवन, वेलकम टू फ्रेगोहॉलिक। होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। गाइस, आज कुछ न्यू अराइवल्स हैं, कुछ नए परफ्यूम्स स्टॉक में हैं। तो चलिए बात करते हैं उन परफ्यूम्स के बारे में। सबसे पहले गाइस, ये परफ्यूम कैसानोवा इंटेंस पेंडोरा सेंट्स की तरफ से, और ये कार्टियर डेक्लेरेशन का क्लोन है। एंड यूट्यूब पे आप इसकी वीडियो इसके रिव्यूज़ की वीडियोस देख सकते हैं। सेंटॉन चैनल पर भी देख सकते हैं, एंड कुछ और चैनल्स हैं यूट्यूब पर जिन्होंने कैसानोवा इंटेंस के रिव्यू बनाए हैं। तो रिक्वेस्ट भी थी कि कैसानोवा इंटेंस आप कब ला रहे हैं, क्योंकि कार्टियर डेक्लेरेशन अपने आप में लोगों की एक काफ़ी मेरे दोस्तों की एक सिग्नेचर सेंट के तौर पर वो यूज़ करते थे, बट रीफॉर्मुलेशन की वजह से वो आजकल परफॉर्म नहीं करती है। तो ये एक उसका बहुत ही बढ़िया ऑल्टरनेटिव है। एंड रिव्यूज़ के हिसाब से कैसानोवा इंटेंस पैरिस कॉर्नर की तरफ से अच्छा परफॉर्म करती है, और इवन की कुछ रिव्यूज़ के हिसाब से कैसानोवा इंटेंस कार्टियर डेक्लेरेशन से ज़्यादा परफॉर्म करती है। तो जो लोग कार्टियर डेक्लेरेशन के दीवाने हैं वो इस परफ्यूम को ज़रूर बाय कर सकते हैं, मतलब उनके लिए ये ब्लाइंड बाय होगा। सो ये था कैसानोवा इंटेंस सौदे परफ्यूम पेंडोरा सेंस। तो अब एक और ऐसी फ्रेग्रेंस के बारे में बात करते हैं। इसका नाम है अमीर अलूद इंटेंस ऊद। ये लताफ़ा की तरफ से है गाइस, और इसके रिव्यूज़ कुछ खास नहीं है यूट्यूब पर जितने भी रिव्यूज़ हैं वो यही बोल रहे हैं कि इस प्राइस में ये परफ्यूम आपको ज़रूर ख़रीदना चाहिए। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने कल इसे फर्स्ट इसका स्निफ लिया, बट मेरे मुंह से यही निकला कि डिलीशियस, मतलब जी बिल्कुल यही वर्ड निकलता है, डिलीशियस। हेरेड परफ्यूम्स नहीं मार ले, हेरेड के कुछ रिव्यूज़ कह रहे हैं कि उसके क्लोज है, क्लोज तो नहीं, लेकिन कुछ उसकी तरीके मतलब वैसी ही आपको खुशबू थोड़ी बहुत मिलती है अमीर अलूद से। और वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपको थोड़ा थोड़ा इसमें परफ्यूम्स डिमार्ले हेरेड का भी, मतलब 50% कह सकते हैं कि मतलब आपको उस तरीके, बट वो उससे अलग है। बट ये फ्रेगरेंस उससे अलग है, बिल्कुल सेम नहीं है। इसमें कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसे उससे अलग बनाते हैं, और मेरे हिसाब से ये भी एक ब्लाइंड बाय है जो उस तरीके की फ्रेगरेंसेस पसंद करते हैं। परफॉर्मेंस वाइज रिव्यूज़ के हिसाब से ये बहुत बढ़िया परफ्यूम है, एंड ये भी अभी स्टॉक पे है। एंड अगेन हम सभी उनको देखते हैं और उनकी वीडियोस एंजॉय करते हैं। मैं यासिर भाई की बात कर रहा हूँ जो यूट्यूब पर रिव्यूज़ बनाते हैं। एंड यासिर सर ने फ़कर लताफ़ा के बारे में बहुत अच्छा बोला है, और मैंने इसे ट्राई नहीं किया है। उनका रिव्यू आप जाकर देख सकते हो अगर आपको प्रॉपर तरीके से फ़कर लताफ़ा के बारे में जानना है। बट मेरे हिसाब से ये वाईएसएल वाई के क्लोज है। जी, ये क्लोज है, और वो भी बोलते हैं कि ये क्लोज है। एंड वाईएसएल वाई का क्लोन कह सकते हैं इसे लताफ़ा की तरफ से। एंड बाकी अगर आपको अच्छे तरीके से जानना है कि किस तरीके की फ्रेगरेंस है और लॉन्जिविटी एंड ऑल, क्योंकि मैंने टेस्ट नहीं किया, मैं आपको बता नहीं सकता। आप उनका रिव्यू जाकर देख सकते हैं, आपको इसके बारे में पता चल सकता है कि ये परफ्यूम कैसा है। मैं इतना बता देता हूँ कि उन्होंने पॉजिटिव ही बोला है इस परफ्यूम के बारे में। तो बाकी इसकी प्रेजेंटेशन भी मुझे बहुत अच्छी लगी परफ्यूम की, काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेशन है। ये इसका कैप है इस तरीके से। ये गाइस फ़कर लताफ़ा, ये भी आप लोगों के लिए अब स्टॉक पे है, और ये इस तरीके से प्रेजेंटेशन है इसकी। इसका बॉक्स थोड़ा बहुत मुझसे टूट चुका है, जो इसका ऊपर का वो है वो ऐसे, ये फ्रंट इसका ऐसे होगा, ये उल्टा दिखा रहा हूँ मैं आपको, और मैंने इसे इस तरीके से रखा है। एंड द नेक्स्ट वन होप एक्सट्रीम। आपको शायद इसका रिव्यू कहीं मिले ना यूट्यूब पर दोस्तों, ये जब मैंने इसे स्प्रे किया था, मेरे कुछ दोस्त हैं जो ये परचेज़ करके आए हैं पैरिस कॉर्नर से, दुबई से, और उनके कहने पर होप एक्सट्रीम मैं अपने स्टॉक में लेकर आया हूँ। मुझे होप एक्सट्रीम के बारे में नहीं पता था कि ये किस तरीके से परफॉर्म करता है, कैसा है कैसा नहीं है। बट मेरे दोस्त जो दुबई से होकर आए हैं, उन्होंने ये वहाँ पर उनके स्टोर पर, पैरिस कॉर्नर के स्टोर पर जाकर स्निफ किया था, और ख़रीद कर लाए हैं वो। एंड वो मुझे बोलते हैं कि ये आपको ज़रूर रखना चाहिए, इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है।
तो मैंने उन पे विश्वास करके ये पैरिस कॉर्नर से बाय किया है। और जब मैंने इसे स्प्रे किया तो ये बैंग ऑन बॉस हुगो बॉस एक्सट्रीम का बैंग ऑन क्लोन है। बहुत ही खूबसूरत कॉम्प्लीमेंट्स के लिए सोच रहे हैं अगर आप, तो आप होप एक्सट्रीम के साथ जा सकते हैं। ये एक कॉम्प्लीमेंट गेटर 110% है, इतनी प्यारी खुशबू है। और इस तरीके की खुशबू है कि कोई भी वेयर कर सकता है। फ्रेश है, ये फ्रेशीज़ में ही है, बट बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आपको पता है हुगो बॉस के परफ्यूम्स सभी अच्छे होते हैं, वर्सेटाइल होते हैं, तो ये भी एक हुगो बॉस एक्सट्रीम का एक क्लोन है, होप एक्सट्रीम। मुझे तो पसंद आया। और ब्लाइंड बाय भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये कोई वैसा स्ट्रॉन्ग और जो किसी को बुरा लगे आप पर या उस तरीके की खुशबू नहीं है। ये फ्रेगरेंस बहुत अच्छी, फ्रेश, क्लीन, साफ़ सुथरी फ्रेगरेंस है और कॉम्प्लीमेंट गेटर है। मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया फ्रेगरेंस है। ये भी स्टॉक पे है अभी। एंड द नेक्स्ट वन, इसके बारे में आपको सभी को पता ही होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फूड के ये दो जो नए आए हैं अभी स्टॉक में, स्ट्रिक्टली यूथ। आप मैक्सिमम रिव्यूअर्स जितने भी हैं यूट्यूब पर, जितने भी हमारे रिव्यूअर्स दोस्त हैं जो रिव्यू करते हैं फ्रेगरेंसेस की, आप उनके चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फूड स्ट्रिक्टली यूथ का रिव्यू, क्योंकि मैंने ट्राई नहीं किया है। और आप अगर अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप इसे यूट्यूब पर सिर्फ ट्राई कीजिए, सॉरी मुझे क्या हो रहा है सिर्फ टाइप कीजिए मिनिस्ट्री ऑफ फूड स्ट्रिक्टली यूथ और आपको ढेर सारे रिव्यूज़ मिल जाएंगे इस परफ्यूम के। और अगेन पॉजिटिव फीडबैक ही है मिनिस्ट्री ऑफ फूड की, क्योंकि ये एक लाइन है पैरिस कॉर्नर की तरफ से जो कि जिनमें ऑयल कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, एक्सट्रैक्ट दे परफ्यूम है ये, और ये लास्ट ज़्यादा करते हैं आपकी स्किन और कपड़ों पे। और मैं अपने हिसाब से आपको बता सकता हूँ, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो ये कपड़ों पे लास्ट ज़्यादा करते हैं, काफ़ी लास्ट करते हैं कपड़ों पे। अगर आप यूज़ करते हैं स्किन पर कम, क्लोथ्स पर ज़्यादा यूज़ कीजिएगा, आपको फ़र्क खुद पता चल जाएगा। तो ये था मिनिस्ट्री ऑफ फूड का स्ट्रिक्टली यूथ। एंड द नेक्स्ट वन इज़ ये भी, इसके बारे में भी सेम कहूँगा कि इसके भी आप रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे, काफ़ी रिव्यूज़ अवेलेबल हैं। किस तरीके की फ्रेगरेंस है वो आपको अच्छे से उन रिव्यूज़ में पता चल जाएगा। यू जस्ट हैव टू टाइप मिनिस्ट्री ऑफ फूड थाईलैंड ऊद इन कायरो एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ रिव्यूज़ ऑन यूट्यूब। तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं इन परफ्यूम्स के बारे में। एंड अगेन इट्स एन एक्सट्रैक्ट दी परफ्यूम, सो ऑयल कंसंट्रेशन जो होगी इसमें, ऑयल कंसंट्रेशन ज़्यादा ही होगी, और लास्ट ये ज़्यादा ही करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सीरीज़ के जितने परफ्यूम्स हैं, ये ज़्यादा ही लास्ट करते हैं। एंड ये भी स्टॉक में है। एंड कुछ मेंशंस हैं मेरी तरफ से जो मुझे पर्सनली लगता है कि आपको बताना चाहिए कि उनकी लास्टिंग मुझे बढ़िया लगी। मिनिस्ट्री ऑफ फूड का एम्बर ऊद परफ्यूम, जो रोज़ और ऊद का कॉम्बिनेशन नहीं पसंद कर रहे हैं, जो आपको ऊद सेटिन और ऊद इंडोनेशियन में मिल रहा है, वो लोग एम्बर ऊद परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एम्बर और ऊद का कॉम्बिनेशन है, इसमें रोज़ नहीं है आई गेस, क्योंकि इसमें आपको रोज़ के नुआंसेस इसमें मुझे तो नहीं मिले, बट हो सकता है शायद हो, क्योंकि स्वीटनेस है इसमें एम्बर की एंड ऊद है इसमें। तो जिनको रोज़ ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं चाहिए, जिन्हें ऊद के साथ रोज़ प्रोमिनेंट नहीं चाहिए, वो एम्बर ऊद के साथ जा सकते हैं। सभी की अपनी चॉइस होती है गाइस। किसी को ऊद सेटिन पसंद आया है, किसी को ऊद सेटिन नहीं पसंद आया है। मुझे पर्सनली ऊद सेटिन पसंद आया है। मुझे पर्सनली फ्रूटी परफ्यूम्स भी पसंद आते हैं, मैं खुद यूज़ करता हूँ, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो फेमिनिन है या वैसा कुछ है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या पहनना है। वो कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि आपके ऊपर क्या सूट करेगा और आप क्या पहन सकते हो। वो आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपको कौन सी खुशबू अच्छी लगती है, जो आपको खुश बनाती है, जो आपको खुश करती है। आप एट द एंड ऑफ द डे आपको परफ्यूम अपने लिए वेयर करना है। और कॉम्प्लीमेंट्स फैक्टर के लिए भी जो लोग परफ्यूम वेयर करना चाहते हैं, तो एम्बर ऊद के लिए मैं उनको बता दूं कि एम्बर ऊद एक कॉम्प्लीमेंट गेटर है, इससे भी आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं। और अगर आप कोई लॉन्ग लास्टिंग ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं रोजा एम्बर ऊद का, तो अभी मार्केट में एम्बर ऊद इज़ द बेस्ट, जो रोजा एम्बर ऊद का ऑल्टरनेटिव है।
ये है, और लास्टिंग इसकी अच्छी है, इसलिए ये मैं आपको बता रहा हूँ इस परफ्यूम का। एंड द नेक्स्ट वन गाइस जो मैं आपको बताऊंगा वो है मेरा कह सकते हैं कि सबसे फेवरेट इस लाइन में, और ये है गाइस मिनिस्ट्री ऑफ ऊद का ऊद रॉयल। और ये क्रीड रॉयल ऊद का ऑल्टरनेटिव है एंड बहुत ज़्यादा क्लोज है उसके। इसमें परफ्यूम में बात ये है कि ये जब मैं कुछ अपनी मैं एक पुरानी वीडियो में बोल चुका हूँ इस परफ्यूम के बारे में, बट फिर से बता देता हूँ जिसने वो वीडियो नहीं देखी है। मैंने ये जब अप्लाई किया था तो मुझे लगा था कि ये मैं क्या ख़रीद लिया पैरिस कॉर्नर से। इसके शुरुआत में तो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया था, मतलब 5-10 मिनट मुझे लगा कि शायद ये मेरी एक गलत परचेज़ हो चुकी है लेकिन जब 10 मिनट इस परफ्यूम को मैंने दिए और 10 से 15 मिनट के बाद जब मैंने दोबारा जहाँ पर ये अप्लाई किया था वो जगह को स्निफ किया तो आई वॉज अमेज्ड कि ये मैंने ऊद रॉयल ही लगाया है या ये कोई और मैंने परफ्यूम मैं याद कर रहा था कि शायद मैंने किसी और परफ्यूम को टेस्ट कर दिया हो इसके बाद, क्योंकि ये मुझे अच्छा ना लगा हो तो इसके ऊपर मैंने दूसरा परफ्यूम लगा लिया हो। बट ऐसा बिल्कुल नहीं था मैंने परफ्यूम्स मिक्स नहीं किए थे। मैंने ऊद रॉयल को ही वेयर किया हुआ था एंड 15 मिनट के बाद मुझे ऊद रॉयल जो है वो बहुत ही अच्छा लगना शुरू हुआ, और इतना अच्छा लगा कि मिनिस्ट्री ऑफ ऊद की बाकी परफ्यूम्स में से ऊद रॉयल मुझे एक डिफरेंट परफ्यूम लगता है। और वो आप किसी से भी अगर पूछेंगे जो परफ्यूम की नॉलेज जिन्हें होगी, मिनिस्ट्री ऑफ ऊद की जितने भी परफ्यूम्स हैं उनमें से सबसे डिफरेंट जो है वो रॉयल ऊद है। इसके नोट्स बाकियों से डिफरेंट है एंड मुझे पर्सनली ये परफ्यूम बहुत पसंद आया। ये इसे 10-15 मिनट दीजिए, ये उसके बाद जब चेंज होता है तो ये इसकी फ्रेगरेंस चेंज होती है और ये बहुत खूबसूरत फ्रेगरेंस बनती है। एंड लास्टिंग का इसमें है कि 5-6 घंटे आपको ये लास्ट कर जाएगा। कपड़ों पे अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा। तो ये वन ऑफ माई फेवरेट्स फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ ऊद लाइन, ऊद रॉयल। और बात करेंगे किलर ऊद मिडनाइट एक्सटेसी की, एंड ये एक गवर्नमेंट फ्रेगरेंस है, डिलीशियस फ्रेगरेंस है, लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगरेंस है। और मुझे नहीं लगता कि ये मतलब मैं सोचता हूँ कि ये परफ्यूम जो है वो इतना पॉपुलर क्यों नहीं है जिस तरीके से बाकी परफ्यूम्स पॉपुलर हैं। पैरिस कॉर्नर के काफ़ी परफ्यूम्स इनके पॉपुलर हैं इस कंपनी के और इस सीरीज़ के, किलर ऊद के, जैसे किलर ऊद ब्लू वाला। बट ये एक मैं बोलूँगा कि जिन्हें लॉन्ग लास्टिंग और प्रोजेक्शन बढ़िया चाहिए और जिन्हें ऐसा परफ्यूम चाहिए जो ज़्यादा ऊद, जिसमें स्कैंकी ऊद ना हो और लोगों को अच्छा लगे एंड स्वीटनेस भी है इसमें, ये गवर्नमेंट फ्रेगरेंस है। मुझे पर्सनली किलर ऊद बहुत बढ़िया लगता है। पर्सनली आई लाइक दिस परफ्यूम वेरी मच, और मुझे इसकी लास्टिंग और मुझे इसकी प्रोजेक्शन बहुत अच्छी लगती है। और आई एम अमेज्ड कि इस परफ्यूम के बारे में ये एक ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, बट इस परफ्यूम को ट्राई ज़रूर देना चाहिए। मेरे हिसाब से ये बढ़िया डील है और बढ़िया परफ्यूम है, और प्राइजेस भी बिल्कुल जेन्युइन है। मेरी वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं। एंड गाइस जो भी किलर ऊद मिडनाइट एक्सटेसी को यूज़ कर चुका है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि उनका एक्सपीरियंस इस परफ्यूम के साथ कैसा रहा है, क्योंकि सभी के एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं। मेरी तरह ही सबके एक्सपीरियंस नहीं होंगे, तो आप प्लीज़ अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए इस परफ्यूम के साथ अगर किसी ने इसको बाय किया है। मुझे लगता है कि इस प्राइस रेंज में ये एक ब्लाइंड बाय होना चाहिए जो गवर्नमेंट फ्रेगरेंसेस, ओरिएंटल फ्रेगरेंसेस, स्वीट फ्रेगरेंसेस पसंद करते हैं, उनके लिए ये परफ्यूम जो है बढ़िया है। और आपको इससे कॉम्प्लीमेंट्स भी ज़रूर मिलेंगे, ज़रूर, मेरे हिसाब से कॉम्प्लीमेंट गेटर है। तो ये था किलर ऊद मिडनाइट एक्सटेसी, ये मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा परफॉर्मेंस, प्रोजेक्शन, लॉन्जिविटी, फ्रेगरेंस, हर एक के मामले में। एंड अब बात करते हैं फ्रेगरेंस वर्ल्ड की। तो गाइज जिसने भी ऊद फॉर ग्लोरी लताफ़ा ट्राई नहीं किया है अभी तक, एंड जिसने भी हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फूड ग्रेटेस्ट अभी तक ट्राई नहीं किया है, जो कि इनिशियो ऊद फॉर ग्रेटनेस के क्लोन्स हैं, वो इस परफ्यूम को आंखें बंद करके ट्राई कर लें अगर उनको ट्राई करने का सोच रहे हैं तो। तब आप इसे ब्लाइंड बाय कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि लताफ़ा ऊद फॉर ग्लोरी महंगा है
ग्रेटेस्ट जो है पैरिस कॉर्नर की तरफ से वो महंगा है, आपको थोड़ा सा उससे सस्ता ऑल्टरनेटिव चाहिए, चीप नहीं यूज़ करूँगा मैं, सस्ता ऑल्टरनेटिव चाहिए और बढ़िया उन्हीं की तरह परफॉर्मेंस चाहिए, तो आप अरेबियन नोयर के साथ जा सकते हैं। अमीर अलूद अरेबियन नोयर, ये फ्रेगरेंस वर्ल्ड की तरफ से है। और गाइज परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, इसे भी मैं ट्राई कर चुका हूँ, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ, ये कुछ रिकमेंड कर रहा हूँ आपको फ्रेगरेंसेस जिनकी परफॉर्मेंस और लॉन्जिविटी मुझे अच्छी लगी। अगर आप लताफ़ा उद फॉर ग्लोरी लेने का सोच रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो महंगा है, और ग्रेटेस्ट बाय पैरिस कॉर्नर जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड सीरीज़ का है, आपको लगता है कि आप 1600-1700 1700-1800 स्पेंड नहीं करना चाहते हैं, तो ये 1299 में है शायद हमारी वेबसाइट पे, आप चेक कर सकते हैं प्राइस। एंड इस प्राइस में ये बहुत ही बढ़िया परफ्यूम है, यकीन कीजिएगा। अगर आपको उस वैसे नोट्स चाहिए, अगर आप वैसे नोट्स यूज़ करना चाहते हैं ना, तो आप इस परफ्यूम के साथ जा सकते हैं, अरेबियन नोयर के साथ। ये एक ब्लाइंड बाय होगा उनके लिए जो इनिशियो फॉर ग्रेटनेस के क्लोन को ट्राई करना चाहते हैं। बहुत ही क्लोज है, उससे क्लोज भी बहुत है, और परफॉर्मेंस भी मेरे हिसाब से मुझे बहुत अच्छी लगी, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। तो चलिए अब बात करते हैं हाँ, एक और फ्रेग्रेंस वर्ल्ड की तरफ से। गैस ये है सॉफ्ट द परफ्यूम, ये डियोर सवाज ईडीपी का क्लोन है, और ये ईडीपी से 95% सिमिलर है, मैं अपनी पुरानी वीडियोस में भी बोल चुका हूँ। अगर जिसको डियोर सवाज ईडीपी ट्राई करना है, ईडीटी नहीं ईडीपी, वो सॉफ्ट द परफ्यूम के लिए आंखें बंद करके जा सकते हैं। परफॉर्मेंस में बोलूँगा कि परफॉर्मेंस में ये डियोर सवाज ईडीपी की तरह परफॉर्म नहीं करता है। ये 5-6 घंटे आपको अच्छी लास्टिंग दे देगा, 5-6 आवर्स आपको स्किन पे अच्छा लास्ट कर देगा, बट क्लोथ्स पे ऑब्वियसली ज़्यादा लास्ट करते हैं। क्लोथ्स पे अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये ऑब्वियसली ज़्यादा लास्ट करते हैं, और स्किन पे 5-6 घंटे के बाद ये स्किन सेंट की तरह बन जाते हैं। वो डिपेंड करता है अलग अलग स्किन्स पे। अगर मैं अपनी स्किन पे ट्राई करके आप लोगों को बताऊं कि मेरी स्किन पे ये इतना निकाल दिया, तो वो आई थिंक फेयर नहीं होता, क्योंकि सबकी स्किन अलग होती है। किसी की स्किन पर हो सकता है 1 घंटा भी नहीं कोई चीज़ रहती हो, और किसी की स्किन पर 8-9 घंटे परफ्यूम्स रहता है, ऐसा भी होता है गाइज, आपको बिलीव करना चाहिए। क्योंकि मैंने काफ़ी ऐसे केसेस देखे हैं कि ऐसा होता है कि स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग परफ्यूम किसी की स्किन पर 1-1.5 घंटा 2 घंटे से ज़्यादा लास्ट नहीं करता है, वो ड्राइनेस या जो भी फैक्टर हो मुझे नहीं पता। बट परफ्यूम को अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप क्लोथ्स पे अप्लाई करके चेक कर सकते हैं, और मैं क्लोथ्स पर ज़्यादा वेयर करता हूँ, इस वजह से मैं बता सकता हूँ कि 5-6 घंटे ये मेरी स्किन पर आए, और क्लोथ्स पे ये ज़्यादा रहता है। 7-8 आवर्स क्लोथ्स पे इजीली दे देगा सॉफ्ट द परफ्यूम आपको, और प्रोजेक्शन भी इसकी अच्छी है, प्रोजेक्शन भी अच्छी है, मतलब ख़राब भी नहीं है और बहुत ही बढ़िया नहीं है, लेकिन अच्छी प्रोजेक्शन अपने प्राइस रेंज के हिसाब से। अगर आप डियोर सवाज ईडीपी को ट्राई करना चाहते हैं तो आप ज़रूर इसको कर सकते हैं, क्योंकि बहुत क्लोज है और अपने प्राइस के हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। एंड द नेक्स्ट वन जिसको, और ये परफ्यूम जो है ये भी आप लोगों को नहीं पता है इसके बारे में, ये फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं। तो गाइज़ ये जो परफ्यूम है ये डी कोस्टा नोयर 20, ये लकोस्टे एल 12.12 नोयर का क्लोन है। एंड फ्रेग्रेंटिका पे जाके उसके आप नोट्स एंड ऑल चेक कर सकते हैं, लकोस्टे एल 12.12 नोयर के। एंड आप यकीन कीजिए कि ये उसके बहुत ही, मतलब कि मैं बोलूँगा अराउंड, मतलब परसेंट का क्या करें अब, कितने परसेंट बोलें, चलिए आप लोगों को बताने के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि इसकी परफॉर्मेंस और उसकी परफॉर्मेंस और इसकी खुशबू और उसकी खुशबू अराउंड 95% सेम है। जी हाँ, परफॉर्मेंस वाइज और फ्रेगरेंस वाइज ये बहुत ही सिमिलर है लेकोस्टे एल 12.12 नोयर के, और वो बहुत ही एक फेमस परफ्यूम है। क्यों? अपने कॉम्प्लीमेंट के उसकी वजह से, क्योंकि वो एक कॉम्प्लीमेंट गेटर है, उसको लगाओ, उसको लगाने से काफ़ी लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स अच्छे मिलते हैं, तो इस वजह से वो जो परफ्यूम है वो थोड़ा पॉपुलर है लेकोस्टे का। तो जो फ्रेग्रेंस वर्ल्ड ने ये काम किए हैं डिकोस्टा नोयर 20 बना के, मैं बोलूँगा बहुत ही बढ़िया काम किए, क्योंकि बहुत क्लोज है उसके, एंड परफॉर्मेंस भी सिमिलर है उसके जैसी। क्योंकि ये भी ट्राई कर चुका हूँ, ये जो भी आपको बता रहा हूँ वो मैं ट्राई कर चुका हूँ, इस वजह से आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों को पता चलना चाहिए। और अगेन
अगेन तो नहीं, मतलब ये पहली बार है। सुपीरियर, इसके रिव्यूज़ और ये सब यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप लोगों को पता ही है। जॉय अमीन जो कि बहुत ही फेमस और जो बहुत ही सीनियर हैं इस लाइन में, उन्होंने भी सुपीरियर के का रिव्यू दिया हुआ है यूट्यूब पर, आप जाके चेक कर सकते हैं। और वो इसके बारे में उन्होंने पॉजिटिव ही बोला हुआ है। सुपीरियर प्रीवियस सीरीज़, लग्जरी सीरीज़ का सुपीरियर। और बता दूं आपको गाइस कि ये सुपीरियर जो है प्रीवियस लग्जरी सीरीज़ का, ये डियोर सवाज EDT का क्लोन है। डियोर सवाज EDT का, EDP वर्जन नहीं, EDT। ओम्ब्रे डी लुई, ये ओम्ब्रे डी लुई जो है ये है क्लोन, सॉरी बैकग्राउंड नॉइस के लिए गाइस। ओम्ब्रे डी लुई जो है वो क्लोन है LV ओम्ब्रे नोमाड का। और सेंटॉन पे आप इसका रिव्यू देख सकते हैं, यूट्यूब सेंटॉन चैनल, मिस्टर शजील मलिक ने इसका रिव्यू बनाया हुआ है। वो आपको बड़े मुझे भी उनके रिव्यू से मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, क्योंकि वो काफ़ी डिटेल्ड एक रिव्यू बनाते हैं, मतलब चीज़ के बारे में एक एक चीज़ बताते हैं, नोट्स के बारे में कि ये किस तरीके से स्मेल करता होगा, ये किस तरीके से स्मेल करता होगा, उससे काफ़ी आइडिया हो जाता है। तो उन्होंने इसका काफ़ी डिटेल रिव्यू बनाया हुआ है ओम्ब्रे डी लुई का। ये LV ओम्ब्रे नोमाड का क्लोन है और ये पेरिस कॉर्नर की तरफ से प्रीवियस लग्जरी सीरीज़ आप चेक कर सकते हैं। ये भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा क्योंकि फ्रेगरेंस मुझे अच्छी लगती है। पहले रिव्यू चेक करें और अगर आपको पसंद उस तरीके की फ्रेगरेंसेस पसंद होंगी तो आप ये परचेज़ कर सकते हैं। अगेन गाइस सॉरी बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए, हमारे शेर काफ़ी आवाज़ कर रहे हैं। तो ये नेक्स्ट वन इज़ वाई प्रीवियस लग्जरी सीरीज़, इसका भी आपको रिव्यू यूट्यूब पर मिल जाएगा। लगभग सभी यूट्यूब रिव्यूअर्स, मेरे भाई जितने भी हैं, सभी ने इसके ऊपर रिव्यू बनाया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। बहुत पॉपुलर फ्रेगरेंस है, ये भी स्टॉक पर आ चुकी है दोबारा। और सुपीरियर, ये ओम्ब्रे डी लुई भी स्टॉक में नहीं थी और सुपीरियर भी स्टॉक में नहीं थी, अब ये स्टॉक में आ चुके हैं। और वाई भी स्टॉक में आ चुका है, ये वाइसल वाई EDP का क्लोन है और बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। इसके भी रिव्यूज़ आप देख सकते हैं। और किस तरीके की फ्रेगरेंस है, ये एक बबल गमी फ्रेश काइंड ऑफ फ्रेगरेंस है। और आप चेक कर सकते हैं रिव्यूज़, आपको बेटर पता चल जाएगा। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। अब कोई नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, आपसे मिलते हैं और आपको कुछ नए हिडन जेम्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो गाइज टिल देन टेक केयर, गुड बाय।